हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज 18B तक के क्वेश्चन करवा चुका हूँ क्लास 8 मैथ्स। ठीक है, आज मैं आपको 18C के क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट ये है। देखो, लिखा हुआ है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। क्या कहा गया? उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया है 14 डेसीमीटर। देखिए तो बेटा डी बराबर क्या दे रखा है? 14 डेसीमीटर। ठीक, कहा गया उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो रेडियस ज्ञात कर लीजिए। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? d/2। डी का मान कितना है? 14 दे रखा है, 2 का भाग देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 डेसीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7 डेसीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए 7 का स्क्वायर। इसको बेटा जब हल करोगे तो 22/7, 7 का स्क्वायर है, लिख दीजिए 7 गुणते 7। ठीक, तो इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 22 गुणते 7। 22 का गुणा 7 में कराओगे, 22×7 154 आ जाएगा वर्ग डेसीमीटर। आगे बात समझ में? तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर पहला होगा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दे रखा है 9/5/8 वर्ग डेसीमीटर, तो उसका व्यास ज्ञात करना है। देखिए दे रखा है एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल। दूसरा है क्वेश्चन, वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया गया है 9/5/8 वर्ग डेसीमीटर। तो ये आ जाएगा 9×72 5 वर्ग डेसीमीटर। इसको ऐसे हल करते हैं ना, 8×72 5 अब वृत्ताकार जो दफ्ती होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 77/8 पाई। तो आर स्क्वायर 77/8 गुणते 22/7। इस 7 को ऊपर ले जाइए, 77 गुणते 7/8 गुणते 22 कितना आ जाएगा? अब देखो, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। आर स्क्वायर बराबर आया 7 गुणते 7, 8 दूना 16। तो आर बराबर 7 गुणते 7, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणते। तो आर का मान बेटा आ गया 7/4। इस प्रकार 4 का भाग दीजिए, 4 × 4 कितना बचा? 3। 4 सत्ते 28 कितना बचा? 2। 4 पंचे 20 डेसीमीटर। तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी। पूछा गया है व्यास, तो बेटा व्यास होगा डी बराबर 2r। 2 गुणते 1.75, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 3। तो आ जाएगा 3.5 डेसीमीटर। समझ गए? दिया गया था वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्ताकार जो दफ्ती होगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा आपका। इसको हल कर लेंगे, इतना आ जाएगा।
पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, फिर हल करेंगे, 7 × 7/16 आएगा, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, 7/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 3 बचा, 4 से 18 4 पंचे 20, त्रिज्या की त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया 28 सेंटीमीटर भुजा के लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। देखो ये है कोई आपका 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, कितने सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो कहा गया कि दयाराम जो लोहार है बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल क्या होगा, तवे का क्षेत्रफल, तवा होता है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जो तवे का व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी, समझ रहे हैं ना। देखो जो तवे का व्यास होगा वही तो वर्ग की भुजा होगी। 28 सेंटीमीटर व्यास का अधिकतम तवा बनाया जा सकता है। तो D बराबर किसके होगा, देखो जो वर्ग की भुजा है तुम्हारी वो क्या कहलाएगी, तवे का व्यास, समझ रहे हैं ना। जो वर्ग की भुजा होगी वही तो तवे, अधिकतम 28 सेंटीमीटर व्यास का ही तो आप यहाँ पे तवा बना सकते हैं। तो वर्ग की भुजा है 28, तवे का व्यास D, तो D बराबर होगा 2R, तो R बराबर 28/2, R का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। कहा ये गया तवे का क्षेत्रफल क्या है, तो लिख लीजिए अब तवे का क्षेत्रफल, तवा का क्षेत्रफल, तवा आपका होता है कैसा, वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr²। पाई का मान रखिए 22/7, r का मान रखिए 14, 22/7 गुणते 14 गुणते 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणते 14, समझ रहे हैं। 22 दूना 44 हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा तुम्हारा। 14 चौको 56, 5 हासिल, 14 चौको 56, 56 5 61, कितना आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप निकालिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो कहा जा रहा था 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर, या लिख सकते हैं लोहे की वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल। लिख लीजिए वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या आएगा, अब भुजा कितनी है 28, इसका वर्गमूल 784। देखो ऐसे 8 8 64, 6 हासिल, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 6 38, 3 हासिल, 2 दूनी 4 3 7, समझ गए, ऐसे वर्ग ज्ञात किया जाता है। तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी चादर शेष बची रहेगी, तो अब लिखिए यहाँ पे शेष बची चादर 784 टोटल थी, यूज हो गई 616, 14 में 6 गया 8, 7 में 1 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में 6 गया 1,
168 वर्ग सेंटीमीटर चादर आपकी शेष बची रहेगी। आई बात समझ में? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड, ये है आपका अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड। ठीक, कहा गया साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 रुपये 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49.50 रुपये है यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो कहा गया बोर्ड की चौड़ाई क्या होगी। बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर। क्या मान ली? कैपिटल आर। अब बाह्य त्रिज्या में जब आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमें ये बोर्ड की चौड़ाई पता चल जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 1 वर्ग सेंटीमीटर में रंगाई का खर्च है 15 पैसा। चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर में रंगाई का खर्च कितना है? 15 पैसा। ठीक, कुल खर्च दे रखा है रंगाई का खर्च 49 रुपये 50 पैसे। कुल खर्च 49.50 रुपये या 49.50 गुणित 100 तो 4950 पैसा ये आ गया। अब इसका निकाल लीजिए आप क्षेत्रफल। क्या निकाल लें? क्षेत्रफल निकाल लें। अगर इसका जितनी रंगाई उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 4950 बटे 15 कुल क्षेत्रफल बटे 1 वर्ग सेंटीमीटर में रंगाई का खर्च। तो ये आ जाएगा 15 ते 45 4 बचा 15 ते 45 330 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको पता है। ठीक, तो अब जो ये क्षेत्रफल आपका निकला है 330, अब भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 14। 2 से काटेंगे 11 आएगा, 11/7 14 गुणते 14 7 दूना 14 11 दूनी 22 गुणते 14 14 दूनी 28 28 दूनी 30। अब देखो ये है भीतरी क्षेत्रफल, ये है क्षेत्रफल जो रंगाई से निकला था। अब देखो बाह्य क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल बराबर किसके होगा? 330 के। ठीक, बाह्य क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 पाई
आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर त्रिज्या मैंने मानी है ना। आंतरिक क्षेत्रफल कितना आया है 308 बराबर 300, तो 1/2 22/7 आर बराबर 330 प्लस 308 कितना आ गया 638। 2 से काटो 11/7 आर स्क्वायर। 11 से कटेगा 11 × 5 = 55, कितना बचा 8 गुरुआ 88। तो बेटा आर स्क्वायर बराबर आएगा 58 × 7 7 56, 7 × 5 = 35, 5 40। तो आर बराबर आ गया √406। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा 406 2 2 दूना 4। अब ये 0 आ जाएगा, 2 2 4, 20.2 मान लो, ठीक है, निकाल लेना 20.2 सेंटीमीटर मान लीजिए लगभग में। ठीक, पूछा गया था बोर्ड की चौड़ाई। तो बोर्ड की चौड़ाई देखिए, बोर्ड की चौड़ाई बाह्य में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 20.2 माइनस 14.0, तो कितना आएगा 0.2 और 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6.2 सेंटीमीटर आ जाएगी बोर्ड की चौड़ाई। बीस 20.25 मान लो अगर, तो यहाँ 2 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, घटाएंगे, चलो हटाओ इतना ही रहने तो ठीक है। 6.2, वैसे 6.15 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही तो अपना ज्ञात कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला।